जुल्फी बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। जुल्फी बुखारी साहब, अब ऐसा लग रहा है कि पीटीआई 2 असम्बलियाँ तहलील कर दी, उस पर भी मामला आते हैं कि मरदमशुमारी हो रही है। जो आप चाह रहे थे वो शायद 90 दिन में इलेक्शन भी ना हो। यहाँ आप लोगों ने इस्तीफे दिए थे, अब वापस जाने लगे हैं, अब वही इस्तीफे आपके मंजूर हो गए, तो लग रहा है कुछ हाथ ही नहीं आया आपके। तो फिर नहीं, देखें, स्ट्रगल का हिस्सा होता है कि आप चांसेस लें और बोल्ड डिसीजंस लें। हम मूव करते हैं, वो उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे, हम उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे। इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जितना कुछ करते रहें, एट द एंड ऑफ द डे क्रेडिबिलिटी इनकी कम होती जा रही है। बिजली मुल्क में है नहीं, गवर्नमेंट चलाई नहीं जा रही, मुल्क तबाही के रास्ते पे जा रहा है। डिफॉल्ट आपके बिल्कुल कोने पे है, आप वहाँ महीने डेढ़ में पहुंच जाएंगे। तो इसमें जो और इनकी सारी एनर्जी लगी हुई है सिर्फ पीटीआई को खत्म करने में या हमें काउंटर करने में, और मुल्क के अंदर चलाने के लिए कोई एनर्जी नहीं जा रही। तो एट द एंड ऑफ द डे, तो सर वो इस एनर्जी में जुल्फी साहब कामयाब तो हो रहे हैं। आपके बोल्ड डिसीजन थे, उन्होंने आपको कौमी असम्बली से क्लीन बोल्ड कर दिया है, असम्बलियाँ आपने तोड़ी हैं। अब लग रहा है शायद पंजाब के भी अपनी मर्जी से वज़ीर आला लगाने के बाद इलेक्शन भी वो हो जाए। तो आप नहीं समझते ये तमाम चारों शान चित क्लीन बोल्ड वाली आपकी हैसियत होगी बोल्ड डिसीजन पर? नहीं, देखें, हम जाहिर बात है, हमने बोला था कि हम वापस सेमीज में जाएंगे, सिर्फ कि हम अपना ऑपोजिशन लीडर भी लगाएं और आगे के जो डिसीजन होंगे केयर टेकर के उसमें भी हम शामिल हों और शहबाज शरीफ के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करें। जहाँ तक पंजाब की बात है, देखें, आप 90 दिन के आगे उसको एक दिन भी नहीं लेके जा सकते। कानून, ऐसा कोई कानून नहीं है। एक ही दफा एक्सटेंड हुआ था जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी, उसके पहले उसके बावजूद कभी भी 90 दिन से आप उसको ऊपर एक दिन भी नहीं लेके जा सकते। तो क्या सर्कमस्टांसेस क्रिएट की जाएंगी इसको 90 दिन से ऊपर लेके जाने की? वरना 90 दिन में तो आपको इलेक्शन करना है, और जब 90 दिन में इलेक्शन हो जाएगा, इस वक्त स्नैपशॉट जो पॉलिटिकल टेम्परेचर का है वो पीटीआई का है, तो जाहिर बात है कि भारी अक्सरियत से पीटीआई पंजाब में आएगी। सही। जब आपके एमपीएस बन जाएंगे और आपके सीएम बन जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी आ जाएगी। ये आपकी जो बात कर रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन बहरहाल मर्दमशुमारी है और उसके लिए फिर अदालत भी जाया जा सकता है, अदालत से वक्त भी हो सकता है। तो सर्कमस्टांसेस तो आप खुद कह रहे हैं कि वो बन सकते हैं। शुक्रिया अदा करूंगा जुल्फी बुखारी साहब आपका भी। नैयर हुसैन बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की अवाम को एक तोहफा ये दिया कि अवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।